दवाओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल लर्निंग फार्मेसी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना कर दें आप। क्या आपको पता है कि अगर आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह का गाढ़ा खून आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ब्लड वेसल में क्लॉट बन सकते हैं और फ्यूचर में जाके आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नेचुरल तरीके जानेंगे, नेचुरल फूड एंड मेडिसिन्स जानेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड को नेचुरली थिन कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड थिन यानी पतला होता है, तो जो आपकी खून की नलियाँ होती हैं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें देखिए थिक ब्लड वेसल्स भी होती हैं और थिन ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो थिन ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड आसानी से फ्लो हो सकता है, किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं होगी आपके ब्लड को फ्लो होने में, जिससे आप लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। क्लॉट्स की समस्या आपको नहीं आएगी और आप काफ़ी अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन कर पाएँगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड थिनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ब्लड पानी की तरह पतला हो जाएगा। इसका बस ये मतलब है कि आपका ब्लड आपकी बॉडी के ब्लड वेसल्स में अच्छे से फ्लो करे, स्मूथली फ्लो करे, किसी भी तरह की ब्लॉकेज ना करे ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की इन तरह की समस्याओं को झेलना ना पड़े। अगर आपका ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में स्मूथली फ्लो हो रहा है, तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहने लगता है, आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की समस्या नहीं आती है और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो देखिए खून को पतला करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मेडिकेशंस के थ्रू जो कि सीवियर केसेस में डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि अगर किसी भी तरह की ब्लॉकेज हो गई है उसकी ब्लड वेसल्स में तो उन ब्लॉकेजेस को ओपन या डिसॉल्व किया जा सके। दूसरा तरीका होता है कि अपने खान-पान यानी अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें आप इंक्लूड करें, जिससे नेचुरली आपका ब्लड थिन रहे और आपकी ब्लड वेसल में बहुत ही आसानी से फ्लो हो पाए। तो आज हम 7 ऐसे फूड के बारे में जानेंगे, जिनको आप बिना किसी डर के क्योंकि ये सारी होम रेमेडीज़ हैं, सारी आपके घर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। देखिए, जो सबसे पहला चेंज आपको करना होगा, वो होगा अपनी डाइट में। अपनी डाइट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को इंक्लूड करना होगा। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड नेचुरल एसिड्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को की फ्लोएबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं यानी आपका ब्लड आपके ब्लड वेसल में आसानी से फ्लो हो पाता है इनकी होने की वजह से और क्लॉट्स फ्यूचर में ना बने तो उन क्लॉट्स को भी प्रिवेंट करते हैं इन तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सारी चीजों में पाए जाते हैं बट जो मेन इसके सोर्सेज हैं वो है फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज, फिर आप वॉलनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी अखरोट, एवोकाडोज एंड सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स और कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी होते हैं इस ओमेगा 3 फैटी एसिड के। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में कुछ फैटी फिशेस जो होती हैं जैसे सिंघाड़ा, रोहू एंड सैल्मन, तो इसमें भी पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दूसरे जिस फूड आइटम की हम बात करेंगे वो है गार्लिक। गार्लिक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है ब्लड को थिन करने के लिए। ये देखिए आर्टरीज में जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, उसको प्रिवेंट करते हैं गार्लिक यानी लहसुन। जो भी किसी भी तरह की अगर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ रही है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, तो उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को क्लीन करने का काम करते हैं एंड आर्टरीज की प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं गार्लिक। तो जिस भी तरह से आप गार्लिक को लेना चाहें, उस तरह से आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं इसे। तीसरी चीज़ है अदरक यानी जिंजर। तो जिंजर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा गया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है इस तरीके से ब्लड को थिन करने के लिए। जिंजर को आप उबाल के पानी में उबाल के जिंजर वाटर यानी अदरक का जो पानी होता है वो पी सकते हैं या आप इसको खाने के समय अपनी जो सैलड्स वगैरह होती हैं उसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अदरक में सैलिसाइलेट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड थिनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माने जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बहुत ही कॉमन जिसके बारे में हर कोई जानता होगा, टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जिसमें एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है टर्मरिक और अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उससे भी आराम दिलाने में आपको काम करता है। नेचुरल ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, किसी भी तरह से आप अपनी डाइट में हल्दी
को इंक्लूड कर सकते हैं, आप हल्दी दूध पी सकते हैं। हल्दी को अपने जो वाटर जिसको आप बॉयल कर रहे हैं अदरक के साथ, उसमें थोड़ी-सी अमाउंट ऑफ आप टर्मरिक मिला सकते हैं, या अपने जो हम अपने इंडियन किचन्स में स्पाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी तरह से आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके बेस्ट इफ़ेक्ट के लिए जो आप रॉ हल्दी होती है यानी कच्ची हल्दी होती है, उसको ग्रेट करके पानी में डाल सकते हैं। थोड़ी-सी उसमें काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर आप डालें और रात को सोने से पहले पी लें, तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई हल्दी की, उसमें ये। नेक्स्ट है आपके विटामिन ई रिच फूड यानी आलमंड, सनफ्लावर सीड्स एंड स्पिनच यानी पालक। तो इसे भी किसी ना किसी तरह से आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में पाए जाते हैं फ्लेवोनॉइड्स जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड थिनिंग के लिए ही नहीं बल्कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए यानी आपके दिल की जो हेल्थ होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको डार्क चॉकलेट को खरीदते समय कि 75% ऑफ कोको होना चाहिए डार्क चॉकलेट में, जो भी आप बाय कर रहे हैं, और वो शुगर फ्री होनी चाहिए। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको अपना वेट मैनेज करके रखना है यानी वेट कंट्रोल करके रखना है। अगर आपका वेट बैलेंस है तो आपका ब्लड नेचुरली आपके बॉडी के हर ऑर्गन में नेचुरली फ्लो करेगा। किसी भी जगह पे उसको ब्लॉकेज नहीं आएगी। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट बहुत ही तेज़ी से पंप करता है जिससे कि वो जो आपका ब्लड होता है उसको बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में पहुँचाने का काम करता है। कोई भी अगर ब्लॉकेज होती है तो वो भी अगर आप रेगुलर 30 मिनट की भी वॉक कर लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अभी हमने देखा कि क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है जो आपको नेचुरली आपके ब्लड को थिन करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको फ्यूचर में जाके। तो जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है वो आपको अवॉइड करना है, रेड मीट आपको अवॉइड करना है, ऐसा कोई खाना जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना या बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है अपनी डाइट में। ना देखिए आप में से कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि क्या ये मेज़र हर कोई कर सकता है या कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरीज़ हैं जिनको ये वाले मेज़र लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि सारी नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इनका। पर किन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव किन लोगों पे ये हो सकती है चीज़ें। सबसे पहले देखिए अगर आपकी फैमिली में किसी की बहुत सारे लोगों की फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है हार्ट डिसीज़ की, तो इन तरह की कंडीशन में आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आपको नेचुरली क्लॉट बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके अंदर ज़्यादा है। तो इस तरह से पहले ही अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो आप फ्यूचर में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, एक ही जगह काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो उनमें भी ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो उन लोगों को भी इस तरह के मेजर लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड एंड फोर्थ है देखिए अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है आपको, तो भी इन तरह के मेजर्स लेने से एक तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड ये आपकी बॉडी में बनाएँगे और फ्यूचर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अगर होने वाली हैं, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। नाउ देखिए लास्ट में जान लेते हैं कि क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है। तो देखिए ओवर थिनिंग ऑफ ब्लड भी अच्छा नहीं होता है आपकी बॉडी के लिए क्योंकि इसके कारण क्या होता है सीवियर ब्लीडिंग जैसी कंडीशन हो सकती है। आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट ही नहीं बनेगा और ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा सीवियर ब्लड फ्लो जैसी कंडीशन हो सकती है। तो अगर आप कोई पहले से ही ब्लड थिनिंग मेडिकेशन जैसे एस्पिरिन जैसी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो इन तरह की जो भी हमने आपको अभी सजेस्ट की हैं चीज़ें, उन तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। तो ये थी हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि किस तरह से आप नेचुरली अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, नेचुरली जो फ्यूचर में होने वाली बीमारियाँ हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हम फ्यूचर में भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह से बने रहें हमारे साथ हमारी इस जर्नी में।